हमारे बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 3 चीजें बताई जाती हैं 100% सक्सेस के लिए। बताओ कौन कौन सी हैं? 90% एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। यस या नो? और इस संसार में अगर सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट जानना चाहते हो तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप किसी और की नहीं अपने दिल की सुनो। अगर आपको दिल से लगता है आप कामयाब हो सकते हैं, किसी राय बहादुर के चक्कर में मत पड़ना, अपने दिल की आवाज सुनना। एक्साइटमेंट का मतलब कोई भी काम करो, उस काम को करते हुए आपके अंदर एक आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हेलो, एक लाइन का मैसेज है, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी टीम। आप तैयार हो? इसके टाइम पे मैं बोलता हूं इस बात को बिल्कुल प्रमाण के साथ में, जो आदमी आज इसको लेकर के नकारेगा, जो आदमी इसको लेकर के रिजेक्ट करेगा, आने वाले टाइम में वो आदमी पछताएगा। काम तो कर रहे रहते हैं, लेकिन काम कर रहे हैं रो रो के कर रहे हैं। जीतता कौन है? जीतता वही है जो लगातार खड़ा रहता है एक बार दोबारा प्रयास करने के लिए, वो डेफिनेटली जीतता है। काम होता है साला जोश की वजह से होता है। अपने काम के प्रति जोश होना चाहिए। जोश का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं। बहुत सारे लोग बड़े अच्छे एक्टर होते हैं और उन्हें मालूम है कहां एक्टिंग करनी है और वो एक्टिंग करके चले जाते हैं अपलाइन को इंप्रेस करने के लिए, हो हा हु हा। एक्साइटमेंट का मतलब सिर्फ तेज ताली बजाना नहीं। मुझे लिस्ट बनाने में आनंद आ रहा था, मुझे प्लान दिखाने में आनंद आ रहा था, मुझे फॉलोअप करने में भी आनंद आ रहा था। 2 तरीके के लोग होते हैं जो किसी भी चीज को पहले एडवांस में ही समझ के उसका फायदा ले लेते हैं, और कई लोग जब वो चीज पूर्ण रूप से विकास कर जाती है और अपनी ताकत को दिखा देती है, तब सोचते हैं आज ये काम सही है। शुरू के 1 साल काम करने के बाद मुझे समझ में आ गया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे आनंद की जगह मिल गई है और मुझे काम यही करना है। आनंद के साथ अगर काम करोगे आपको 90% सफलता मिल जाएगी। सिर्फ एक वजह से, उस काम में आनंद आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? क्या आ जाना चाहिए? हमने ट्रेन में सवार हो गए और ये ट्रेन आपकी डायमंड शिप की मंजिल पे आपको पहुंचाएगी। आप सिर्फ इसमें बैठे रहो। लोगों का आना जाना लगा रहेगा, बहुत सारे यात्री आते हैं जाते हैं उतरते रहते हैं। क्या उनको देख के हम भी उतर जाते हैं? अरे उसका स्टेशन आ गया, कोई आएगा यहाँ पे ब्रॉन्ज बन के उतर जाएगा, कोई सिल्वर बन के उतर जाएगा। जिसका जहां स्टेशन आ गया वो निकल लेगा। लेकिन कोई ऐसा भी साथी होगा जो बिल्कुल क्राउन एम्बेसडर तक और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक आपके साथ बैठा रहेगा। आपको जब लगे कि अब मेरे को छोड़ देना है, अब मेरे बस की बात नहीं, अब मेरे से हो नहीं पा रहा है, तब एक बार एक चीज बस करना, एक ट्राई और कर लेता फिर छोड़ दूंगा। एक बार और ट्राई करने के बारे में कमिटमेंट लेना, आप कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों ने डिसीजन ले लिया है और पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और आज इस हॉल में टाई लगा के बैठे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, बस ऐसे ही चलते रहना, कभी पीठ मत दिखाना, बस शकल दिखाते रहना। आने वाला वक्त आप ही लोगों का। हमारे देश के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, न पोटेंशियल की कमी है और न काम करने वाले जुनूनी लोगों की कमी है। अगर एक ही चीज है और वो है कि जब लोग कुछ करने के लिए निकलते हैं तो बड़े बड़े सलागीर मिलते हैं। माधुरी दीक्षित को नाचने में आनंद आता है, वो 1.5 ठुमका सालम और ठुमका मार मार के वहां तक पहुंच गई। यस या नो? मैं आपको कह रहा हूं, आपको अपनी बात रखनी है। पसंद आती है तो वेलकम, नहीं आती है तो भीड़ कम, बोले साइड आगे बढ़ना। और आप अपने जीवन में सफल और कामयाब होना चाहते हैं तो मैं एक ही चीज बता रहा हूं, या तो जो करते हो उसमें आनंद लेना शुरू कर दो, और नहीं तो जिसमें आनंद आता है वो काम ढूंढ लो। मैं जब तक फॉलोअप जारी रखता हूं जब तक कि वो जुड़ न जाए, यानी कि वो मर न जाए, मेरा फॉलोअप बंद नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हर आदमी सचिन के जैसा कैरियर मिले कि कुछ दिन काम किया और अरबपति बन गए। जरूरी नहीं है कि हर आदमी को बच्चन साहब के जैसा कैरियर मिले। जरूरी नहीं है हर आदमी महेंद्र सिंह धोनी बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर आदमी नरेंद्र मोदी बन जाएगा। लेकिन एक बात जरूरी है कि हर काम में ऊंचाइयां हासिल की जा सकती है, बशर्ते उस काम के प्रति आपका डेडिकेशन और आपको उस काम में करने में आनंद आना चाहिए।